वेलकम टू वेस्ट प्लस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और हम इसमें पढ़ेंगे कि रविदास याम कौन है, ठीक है। और ये न्यूज़ के अंदर क्यों है, तो न्यूज़ के अंदर इसलिए है क्योंकि पंजाब के अंदर जो इलेक्शन है वो 14 फरवरी को अनाउंस किए गए थे, ठीक है। और 14 फरवरी को ही रविदासिया जयंती होने के कारण इसको आगे बढ़ाया गया, ठीक है। तो 20 फरवरी को आगे कर दिया गया है चुनाव को, इसलिए ये न्यूज़ के अंदर है। तो हम जानेंगे कि इनका इतिहास क्या था और इनसे जुड़े जो तथ्य हैं हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कितने महत्वपूर्ण हैं, तो उनके बारे में हम जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो पूरा देखें ताकि आपको एक बेसिक समझ हो सके। क्योंकि आजकल जो न्यूज़ के अंदर होते हैं और इससे रिलेटेड हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि रविदासिया कौन थे। रविदासिया या रविदास, रविदासिया एक दलित समुदाय है जिनमें से अधिकांशतः लगभग 12 लाख पंजाब के दोआब क्षेत्र में रहते हैं। दोआब क्षेत्र से तात्पर्य है जहाँ पे दो नदियाँ आकर मिलती है, तो उस क्षेत्र को दोआब क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, जैसे गंगा जमुना दोआब। बाबा संत पीपलदास द्वारा 20वीं सदी में डेरा सचखंड बल्ला, ठीक है। अब ये डेरा सचखंड बल्ला, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे 20वीं सदी के अंदर बाबा संत पीपलदास द्वारा की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि डेरा सचखंड बल्ला संबंधित है, तो वो रविदासिया समुदाय से संबंधित है। स्थापना कब होती है, तो वो 20वीं सदी में होती है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो कि इनका सबसे बड़ा डेरा है और पूरे विश्व में इसके 20 लाख से अधिक अनुयायी है। अनुयायी से तात्पर्य ये है जैसे कि अपन हिंदू धर्म है, ठीक है, तो अपन किसी भगवान को मानते हैं तो उसके अनुयायी यानी कि उसके गुणों को अपने ऊपर अपनाने पर जोड़ देते हैं, ठीक है। उनकी अच्छी बातों को सीखते हैं तो उनको अनुयायी कहते हैं। फिर पहले इस डेरा के सिख धर्म के साथ घनिष्ठ संबंध है। अब सिख धर्म तो आप जानते होंगे, पहले इस डेरा के साथ घनिष्ठ संबंध है सिख धर्म के। फिर वर्ष 2010 में डेरा ने इन दशकों पुराने संबंधों को तोड़ दिया और रविदासिया धर्म का पालन करने की घोषणा की। डेरा द्वारा, मैं पूरा नाम नहीं बोलूँगा डेरा का, सिर्फ डेरा बोलूँगा, तो डेरा द्वारा ये घोषणा वाराणसी में गुरु रविदास जयंती के अवसर पर की गई थी। गुरु रविदास जयंती के अवसर पर की गई थी कि हम सिख धर्म के साथ कोई संबंध नहीं रखेंगे और एक जो पर्टिकुलर धर्म है रविदासिया धर्म, हम उसका पालन करेंगे, ठीक है। तो ये घोषणा वाराणसी के अंदर गुरु रविदास जयंती के अवसर पर की गई थी। वर्ष 2010 में डेरा ने रविदासिया मंदिरों और गुरुद्वारों में गुरु ग्रंथ साहिब, आपको पता होगा कि सिखों का जो पहले गुरुओं का सिस्टम होता था, लेकिन 10वें गुरु के बाद जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसी को गुरु मान लिया गया है, ठीक है। तो अब इनकी जो गुरु प्रथा है वो समाप्त हो गई है, ठीक है। तो अब लोग जो सिख धर्म के हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब को ही अपना सब कुछ मानते हैं, ठीक है। तो रविदासिया और गुरुद्वारों में गुरु ग्रंथ साहिब के स्थान पर अब वे स्वयं के ग्रंथ यानी कि अमृतवाणी, अब जो रविदासिया धर्म है वो अमृतवाणी को प्रेफर करते हैं। पहले किसको प्रेफर करते थे, वो गुरु ग्रंथ साहिब को प्रेफर करते थे, लेकिन वो घोषणा के बाद अब अमृतवाणी को प्रेफर करते हैं, यानी कि उनके अनुयायी हो गए अमृतवाणी के का पठन पाठन आरंभ कर दिया। अमृतवाणी में गुरु रविदास के 200 भजन संकलित हैं, ठीक है। तो ये आपसे पूछेंगे नहीं कितने भजन संकलित हैं, बस आपको याद रखना है कि अमृतवाणी के अंदर गुरु रविदास के भजन संकलित हैं। अब पढ़ते हैं गुरु रविदास के बारे में कि ये कौन है। गुरु रविदास भक्ति आंदोलन के उत्तर भारतीय रहस्यवादी कवि थे, ठीक है। अब ये आपसे पूछा जा सकता है कि गुरु रविदास कौन थे, तो वो भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए थे और कहाँ के थे, उत्तर भारत के थे, और कौन से थे, रहस्यवादी कवि थे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब भक्ति आंदोलन आपने मिडाइवल हिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा होगा, मध्यकालीन भारतीय हिस्ट्री इतिहास के अंदर आपने पढ़ा होगा। एक तो भक्ति आंदोलन था, भक्ति आंदोलन, और एक है सूफी आंदोलन, ठीक है। सूफी आंदोलन मुस्लिम समुदाय से संबंधित था, ठीक है, जिसके अंदर पीर की मान्यता थी, पीर की, ठीक है। और भक्ति आंदोलन हिंदू धर्म से संबंधित था, ठीक है, जिसके अंदर कालिदास हो गए, रैदास हो गए, रामानंद हो गए, तो ये सब इसके अंदर शामिल थे, ठीक है। वो कभी जब मिडाइवल हिस्ट्री अपन पढ़ेंगे तब उसके अंदर देखेंगे। जबकि उनके जन्म का सही वर्ष क्या नहीं है, मतलब रविदास कब पैदा हुए थे वो अपन को सही से पता है नहीं। ऐसा माना जाता है कि संत का जन्म 1377 ईस्वी में हुआ था
हिंदू कैलेंडर माह के अनुसार प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा के दिन गुरु रविदास जयंती मनाई जाती है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि माघ पूर्णिमा के दिन गुरु रविदास की जयंती कब मनाई जाती है। तो जो हिंदू कैलेंडर है उसके अनुसार प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा के दिन गुरु रविदास जयंती मनाई जाती है। ठीक है, ठीक है, शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्या है कि गुरु रविदास की साहित्यिक रचनाओं के दो सबसे पुराने प्रलेखित स्रोत कौन से हैं? सिखों के आदि ग्रंथ तथा पंचवाणी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना होगा कि गुरु रविदास के साहित्यिक रचनाओं के अंदर दो सबसे पुराने प्रलेखित स्रोत कौन से हैं? एक तो सिखों के आदि ग्रंथ और दूसरा है पंचवाणी। फिर नेक्स्ट है कि संत रविदास एक अस्पृश्य अछूत मानी जाने वाली जाति से संबंधित थे। आपको पता होगा कि अनुच्छेद 17 के अंदर अस्पृश्यता का अंत दिया गया है, जो अपने मूल संविधान के अंदर ही था। ठीक है, तो जो रविदास थे वो एक अछूत माने जाने वाली जाति से संबंधित थे। इसके बावजूद उन्होंने इतना, आज भी अपन उनको पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब कुछ विशेष ज्ञान या बुद्धि मानी जाती होगी। ठीक है, बुद्धि थी उनमें, तभी अब आज पढ़ रहे हैं। और उनका पूरा एक सिख धर्म अब तक मानते आए थे। ठीक है, उनके 200 संकलित जो वाणी हैं वो सिख धर्म के अंदर आदि ग्रंथ के अंदर शामिल है, पंचवाणी के अंदर है। ठीक है, और अमृतवाणी के अंदर है। ठीक है, तो जाति धर्म कोई मायने नहीं रखता अगर आप में काबिलियत है तो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। परिणाम स्वरूप उन्हें बहुत सारे अत्याचारों का सामना करना पड़ा। ठीक है, उन्होंने अत्याचारों का सामना किया था, लेकिन फिर भी वो डटकर खड़े रहे। फिर भी संत रविदास ने आध्यात्मिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने का मार्ग चुना और कई भक्ति गीतों की रचना की, जिन्होंने 14वीं से 16वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान, यानी कि इस टाइम भक्ति आंदोलन चल रहा था और सूफी आंदोलन भी चल रहा था, में एक बड़ा प्रभाव डाला। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन के अंदर गुरु रविदास का महत्वपूर्ण योगदान भी है। गुरु रविदास भक्ति संत कवि रामानंद के शिष्य थे और भक्ति संत कवि कबीर के समकालीन थे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि वनडे एग्जाम के अंदर आपसे पूछ लेते हैं कि गुरु रविदास के गुरु कौन थे? तो गुरु थे रामानंद, और उनके समकालीन कौन से थे? तो वो कबीर उनके समकालीन माने जाते हैं। और उनके शिष्यों के अंदर मीराबाई उनके प्रसिद्ध शिष्यों के अंदर से एक थी। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। गुरु कौन थे? तो रविदास के गुरु थे रामानंद। उनके समकालीन कौन थे? तो कबीर उनके समकालीन थे। और उनके शिष्यों में सबसे प्रसिद्ध शिष्य कौन था? तो वो थी मीराबाई। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। रविदास की नैतिक और बौद्धिक उपलब्धियां बेगमपुरा की अवधारणा में परिलक्षित होती है। इसकी कल्पना एक ऐसे नगर के रूप में की गई है जिससे किसी को कोई दुख नहीं है और एक ऐसा समाज है जहाँ जाति और वर्ग का कोई महत्व नहीं रह गया है। ठीक है, जो रविदासिया धर्म के लोग हैं वो किसी जाति या धर्म को नहीं मानते हैं। ठीक है, और ना ही इसमें वो विश्वास रखते हैं। ठीक है, क्योंकि रविदास खुद एक पिछड़ी जाति से थे। ठीक है, तो उनको अत्याचारों का सामना करना पड़ा, तो वो इस बात का विशेष ध्यान रखते थे कि किसी को भी जाति के आधार पर जज नहीं किया जाए, जाति के आधार पर अत्याचारों का सामना नहीं करना पड़े। इसलिए उन्होंने एक ऐसे धर्म की स्थापना की या ऐसे अपने जो रचनाएं की कि उसके अंदर जाति विशेष को लेकर कटु आलोचना की। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब जो गुरु रविदास के उपदेश थे उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। गुरु रविदास के उपदेश। गुरु रविदास ने जाति विभाजन के खिलाफ बात की, जैसा कि अभी मैंने बताया। समाज में एकता को बढ़ावा दिया। ओबियसली बात है, समाज में एकता को बढ़ावा इसलिए दिया क्योंकि उन्होंने अत्याचारों को सामना किया था और जाति के आधार पर कितने अत्याचार किए गए उन पर, उसी को आधार मानते हुए उन्होंने एकता को बढ़ावा देने के लिए इसे दूर करने पर जोर भी दिया। उनकी शिक्षाओं का लोगों पर काफ़ी गंभीर प्रभाव पड़ा और उनकी शिक्षाओं के आधार पर एक धर्म का जन्म हुआ जिसे रविदासिया धर्म कहा गया। ठीक है, तो यह आप ध्यान रखेंगे कैसे रविदासिया धर्म अस्तित्व में आया, तो वो अपन ने देखा। उन्होंने ईश्वर की सर्वव्यापीता के बारे में शिक्षा दी, यानी कि
ईश्वर जो है वो कहीं एक जगह नहीं मिलता, वो इस पृथ्वी के कण कण में यानी कि सर्वव्यापी व्याप्त है। ठीक है, जैसे अपन मंदिर मस्जिदों के अंदर ईश्वर को ढूंढते हैं तो वो वहीं पर नहीं है, वो सभी जगह है, हर आदमी के हृदय के अंदर बसा हुआ है ईश्वर, अल्लाह जो भी है। और मानव की आत्मा को ईश्वर का एक अंश बताया है। ठीक है, तो ये आपसे पूछ सकते हैं, ठीक, गुरु रविदास ने ईश्वर की सर्वव्यापकता में शिक्षा दी, तो ये क्या सही है? बिल्कुल सही है। मानव की आत्मा को ईश्वर का एक अंश माना, तो ये भी सही है। संत रविदास ने इस विचार को खारिज कर दिया कि निचली जाति के लोग भगवान से नहीं मिल सकते। ठीक है, तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, ये फैक्ट कि आपको ये याद रखना होगा कि गुरु रविदास ने इस बात को भी खारिज कर दिया था, जैसा कि जब भूमि पर अधिकार था इसका, जमींदारों का, तो वो और जो वर्ण व्यवस्था थी, ठीक है, उसके अंदर सबसे ऊपर ब्राह्मण आते थे, तो वो अपने लाभ के लिए क्या करते थे कि जो ग्रंथ होते थे उनकी व्याख्या अपने फ़ायदे के अनुसार करते थे, क्योंकि जो निचली जाति के लोग थे या जो अनपढ़ लोग थे, शिक्षा की कमी के कारण वो मानते थे कि ये जो ब्राह्मण देव बता रहे हैं वही सत्य है, तो वो अपने अनुसार व्याख्या करते थे। ठीक है, जिस कारण उनको पता नहीं रहता था कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो गुरु रविदास ने इसका खंडन किया कि निचली जाति के लोग भगवान से नहीं मिल सकते। ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ा कि रविदासीय धर्म कैसे अस्तित्व में आया, गुरु रविदास कौन थे, उनके गुरु कौन थे, उनके समकालीन संत कौन थे, ठीक है, उनके शिष्य कौन थे, कैसे उन्होंने अपने उपदेशों से वर्ण व्यवस्था पर चोट की। ठीक है, तो ये अपन ने सब पढ़ा। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आया, ठीक है, तो आप अपने व्यू कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।